शहर लाहौर के मौसम के बारे में। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कच्चा झील रोड टाउनशिप कोट लखपत के इतराफ में बारिश हुई है। प्रेस क्लब कॉलेज रोड टाउनशिप में भी बारिश हुई है। PIA रोड जौहर टाउन के तरफ बारिश, एम्प्रेस रोड, एजर्टन रोड, मॉल रोड पर बारिश हुई है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो फिर मौसम बारिश बरसी है और बारिश बरसने के बाद कुछ इलाकों में मौसम कदरे बेहतर है, लेकिन कुछ इलाकों में ताहाल मौसम जो है वो गर्म और खुश्क है। इस वक्त डेविस रोड की तरफ पर भी बारिश तो हो रही है, लेकिन बावजूद उसके हम उफक पर देख रहे हैं कि आफ्ताब भी आ चुका है और इस वजह से जो है वो लाहौर शहर में हद की शिद्दत ताहाल बरकरार है। अगर कुछ देर के लिए मौसम बेहतर हुआ ही था तो लाहौर शहर में सूरज ने अपना जलवा दिखाया और देखते ही देखते खुशगवार मौसम को फिर से हब्स और घुटन ज़दा में तब्दील कर दिया। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि मौसम का 5वां स्पेल जो है वो कल पाकिस्तान में और परसों लाहौर शहर पर मेहरबान होगा, जिसके बाद मौसम में मज़ीद तब्दीलियाँ देखी जाएंगी। इस वक्त जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश बरसने का सिलसिला कहीं तेज़ और कहीं जो है वो हल्का महसूस किया जा रहा है। और अगर बात की जाए बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से तो इस वक्त जो शिमला पहाड़ी है, मॉडल टाउन है, मॉल रोड है, जेल रोड है, जर्टन रोड है, जौहर टाउन है, मॉडल टाउन है, इलाकों में जो है वो बारिश कहीं हल्की हो रही है, कहीं तेज़ हो रही है, लेकिन बावजूद इसके लाहौर का मौसम कुछ बेहतरी दिखाई, लेकिन साथ ही साथ जो है वो सूरज ने आकर बिल्कुल बेहतरी में दोबारा से हब्स और घुटन को जो है वो मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से मौसम एकदम से मिक्सचर देखने में नजर आ रहा है। लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों पर बारिश बरसती है तो रोड काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है और लाहौर के एहतियात नहीं बरतते और बारिश की बूंदों में मचलना शुरू कर देते हैं और यूँ लाहौर के मुख्य मकामात पर हादसात भी रुनुमा होते हैं। जी बहुत शुक्रिया कोमल, आपने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हमजा टाउन में गुज़िश्ता 10 रोज से बिजली गायब है। सख्त गर्मी के मौसम में बिजली की बंदिश से मकीन सरापा एहतजाज बने हुए हैं। हमजा टाउन के मकीनों ने काहना ग्रिड स्टेशन में एहतजाज किया है। मुजाहिरीन के हमारी बिजली बहाल करो, वापटा मुर्दाबाद के नारे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा। काना ग्रिड स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पे हमजा टाउन के रिहायशी गुज़िश्ता 10 दिन से लाइट ना आने की वजह से सरापा एहतजाज है। मर्द ख़वातीन दोनों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। इनसे पूछ लेते हैं, जी बताइएगा कि कितने दिन से लाइट नहीं आ रही, किन मुश्किलात का सामना? तकरीबन 2 माह से हम बहुत जलील हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो है ना 8 दिन से मुसलसल लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। और जब टैक्स लेने के लिए ये हमारे पास आते हैं और टैक्स लेके चले जाते हैं, अभी आपकी लाइट ठीक हो जाएगी। 8 दिन से हम बहुत ज्यादा परेशान, कभी किधर रह रहे, कभी किधर, कभी कहाँ से पानी लेके आ रहे हैं, लेकिन ये हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। जी आप बताइएगा क्या कहना चाहिए? बेटा औड़ियां तो अंधेरा गिरियां तो लत नूं बहुत दर्द, बच्चे निक्के निक्के जाके वेखो की करदे पए ने, घर पानी नहीं है, घर कोई शाई नहीं, कपड़े नाल नांदे पिट्ठा पूजदे पे हैं। जी बिल्कुल, शहर में शदीद गर्मी पड़ी है, जहाँ पे 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। लोग कैसे गुजारा करें? जी बताइएगा, लाइट नहीं आ रही, कैसे गुजारा करें? यहाँ पे रात 1 बजे से है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मुसलसल ये 6 मंथ हो गए हैं, हम जलील हो गए हैं। पहले भी हम निकलते हैं तो हमें कोई ना कोई लॉलीपॉप दिया जाता है, SDO की तरफ से चेंज हो जाते हैं। हमने कानून हाथ में ना लेने की वजह से ना हम 3 दफ़ा पुलिस स्टेशन गए हैं, तो अब हम जब इनसे इंसाफ की नाउम्मीद हो गए तो हमें धमकी ये दी जा रही हैं, भी आप करो रोड ब्लॉक, हम आपको पर्चे देंगे और आपको मतलब है कि भी हम बंद करेंगे। तो हमें तो सिर्फ इनसे हेल्प चाहिए थी। तो जी सर, बिल अदा करने के बावजूद लाइट नहीं आ रही, गर्मी में बच्चों के साथ किस तरह गुजारा? जी बिल्कुल, हम हमजा टाउन के रहायशी हैं, हमारे साथ 12-13 साल से इसी मुश्किलात का सामना है कि हमारे ट्रांसफार्मर जब भी ख़राब होते हैं हमसे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की डिमांड की जाती है और हमारी कोई किसी जगह पे सुनवाई नहीं है। ना SDO सुनता है, ना कोई इलाका पुलिस स्टेशन सुनता है। और हम जब एहतजाज का पुरअमन एहतजाज के लिए आए तो आज रात से हम इधर मौजूद हैं ग्रिड स्टेशन में, कोई सरकारी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है। और हमारे गरीब लोग हैं कि हम 3-3 लाख रुपए आए रोज कहाँ से दें ट्रांसफार्मर के लिए? जो सोसाइटी का ओनर है वो भाग गया सोसाइटी को सेल करके। अभी हमारे पास जो 2 लेडीज की फौतगी हो गई, हमारे पास इतना नहीं है कि हम उनको गुस्ल दे सकें, पानी कहाँ से लाएं? हम बच्चे छोटे छोटे गर्मी से मर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशियों से बात की, इनका कहना है कि वैसे तो गुज़िश्ता 6 माह से यहाँ पे बिजली का मसला है, लेकिन 10 दिन से जो है वो बिजली की बंदिश जारी है, जिसके बायस वहाँ पे 2 डेथ भी हो चुकी है। इनका यही मुतालबा है कि हम रात 1 बजे से यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। शदीद गर्मी है, बिजली की जो बहाली है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को, मकीनों को जिसका सामना करना पड़ा उससे उनको छुटकारा मिले।
फरिया, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर होने लगा। लेस्को के 60 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप हो गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। सगिया, सांदा, डेविस रोड और अनारकली के इलाकों में बिजली बंद है। मजंग, डिफेंस, वसंतपुरा के इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मज़ीद जानेंगे शाहिद सिप्रा से जगह की जगह। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासिर हुआ है और कंपनी के 60 से ज़ायद फीडर्स पर ट्रिपिंग आने की वजह से इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। जो इलाके मुतासिर हुए हैं उसमें सगियाँ, सांदा, डेविस रोड और अनारकली और उसके अतराफ के कुछ इलाके शामिल हैं। इसी तरह दूसरी जानिब मजांग, डिफेंस, वसनपुरा और शुमाली लाहौर के बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश हुई है और इस वक्त बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। इसी तरह समनाबाद की बात की जाए, महमूद बूटी और निस्बत रोड और डेविस रोड के अतराफ की कुछ आबादियाँ हैं जहाँ पर भी बारिश की वजह से 11 kV फीडर्स पर ट्रिपिंग आई है और सप्लाई मुअत्तल हुई है। लेस्को काम का वक़्फ़ है कि वक्फे से चूँकि बारिश का सिलसिला जारी है, तो हम जिन इलाकों में बारिश का सिलसिला थम गया है वहाँ पर लाइन स्टाफ को बहाली के कामों की इजाज़त दी गई है और कोशिश की जा रही है कि जब बिजली बहाल हो जाए, तो हम जिन इलाकों में अभी बारिश हो रही है वहाँ पर लाइन स्टाफ को रोका गया है क्योंकि वो उनकी जानों के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। वहाँ तब काम शुरू होगा जब बारिश का सिलसिला थम जाएगा। जी शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी बात करेंगे पंजाब असम्बली इजलास के हवाले से। अपोजिशन ने हिकमत अमली तैयार कर ली। 11 अरकान की मुअत्तली के बाद असम्बली का बाज़ाबिता इजलास कल होगा। अपोजिशन की रिक्वेजिशन ने पर स्पीकर ने दोपहर 3 बजे इजलास तलब किया है। मज़ीद जानेंगे उस्मान खादिम गंबो से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन की जानिब से पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा कराई गई थी, जिसके बाद कल दोपहर 3 बजे अपोजिशन का इजलास बुला लिया गया है और इजलास के हवाले से, पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से अपोजिशन ने अपनी हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। इजलास में अमन व आमा की सूरत हाल और महंगाई एजेंडा में शामिल होंगे, जबकि अपोजिशन की जानिब से इजलास के दौरान भरपूर एहतजाज करने का फैसला किया गया है। अपोजिशन के 11 अरकान की मुअत्तली के बाद ये पहला इजलास होगा और इस इजलास के दौरान जो एहतजाज किया जाएगा उसमें ये मुअत्तल 11 अरकान असम्बली, पंजाब असम्बली भी शरीक होंगे। भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा और हुकूमत और पंजाब असम्बली के अंदर से के खिलाफ जो है ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जी, एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल करी हैं। उस्मान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रहनुमा PTI शफकत महमूद का सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। साल कबल मैंने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर सियासत में कदम रखा था। शफकत महमूद का कहना था कि 34 साल कबल मैंने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर सियासत में कदम रखा था। इस हवाले से क्या तफसीलात है जानेंगे। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ ही मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे शफकत महमूद। उन्होंने आज बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो 34 साल बाद सियासत से रिटायरमेंट ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि किसी प्रेशर और के बगैर वो ये फैसला कर रहे हैं। आइंदा वो किसी भी सियासी सरगर्मी में या सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो अपनी बाकी मानदा जिंदगी जो है वो 1020 के साथ जो है वो वाबस्ता होकर गुजारना चाहते हैं। उन्होंने इस मौका पे अपने हल्के की आवाम का भी शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि वो आइंदा भी मुल्क की खिदमत के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं और मुस्तकबिल में वो ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ना ही किसी और जमात के लिए काम करेंगे, ना ही उनके साथ उनकी रुकनीत हासिल करेंगे। जी, उस्मान खादिम कंबो, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। शहर में बस स्टॉप्स की बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मॉल रोड, फिरोजपुर रोड समेत बेशतर अहम चौराहों पर बस स्टॉप्स ही मौजूद नहीं। मॉल रोड पर बेशतर पॉइंट्स पर बस स्टॉप से साइन बोर्ड की हद तक महदूद हैं। मसीह जानेंगे बसाम सुल्तान से, जी बसाम बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में जो अहम तरीन शाहराहें हैं वहाँ पर बस स्टॉप जैसी बुनियादी सहूलियात ही जो है वो मैसर नहीं है। ये जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है इसकी जिम्मेदारी है कि शहर की तमाम शाहराहों के ऊपर खसूसी तौर पर जहाँ पर लोगों की ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है उनके लिए बस स्टॉप के क़याम को जो है वो यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी बाआसानी उधर बैठ के अपनी बसों का जो है वो इंतज़ार कर सकें। दीगर शाहराहें तो दूर की बात है, जो शहर की मॉडल शाहराह है माल रोड उसके ऊपर ही बेशतर ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर बस स्टॉप्स जो है वो सिरे से ही मौजूद नहीं है। सिर्फ साइन बोर्ड्स की हद तक जो है वो बस स्टॉप्स मौजूद हैं। वहाँ पर सड़क पे ही जो है वो लोगों को खड़े होकर गर्मी हो बारिश हो
इस वक्त भी जो है जिस तरह आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, तो हम भी एक दरख्त तले जो है वो खड़े होके हमें बीपर देना पड़ रहा है। यहाँ पर बस स्टॉप जो है वो अवेलेबल नहीं है। 3 अहम पॉइंट्स हैं। HSN कॉलेज के सामने जो बस स्टॉप है वहाँ पर कोई बैठने का जो है वो सिस्टम मौजूद नहीं है। इसी तरह PC होटल के सामने जो बस स्टॉप है वहाँ पर भी कोई सहूलियात नहीं है। इसी तरह जो कैनाल रोड और माल रोड के ऊपर जो बस स्टॉप है यहाँ पर भी कोई सहूलियात जो है वो मौजूद नहीं है। तो जो मुसाफिर हैं उनको जो है वो इन बसों का इंतज़ार करना पड़ता है। वैसे तो अगर हम देखें तो जो माल रोड है उसकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर करोड़ों रुपए जो है वो लगाए जाते हैं, लेकिन जो बस स्टॉप्स की बुनियादी सहूलत है वही यहाँ पर मैसर नहीं है। लोगों का यही मुतालबा है कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इन बस स्टॉप्स की जो क़याम है इसको यकीनी बनाए ताकि लोग बआसानी बसों का इंतज़ार कर सकें और जो सफरी सहूलियात हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी बसाम हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पायलट स्कूल रोड 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी तामीर न हो सका। सड़क की तामीर और मरम्मत का काम 2 साल से सुस्तरावी का शिकार। मज़ीद क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारे नुमाइंदा महर अली अकबर से। अली अकबर, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं वादत रोड से मुल्हिका पायलट स्कूल रोड पे मौजूद हूँ, जिसका तमीराती काम 2 साल के लंबे अरसे में भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। आप अपनी सिटी 42 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तमीराती काम जारी है, मगर 2 साल के अरसे से सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस यहाँ की जो ट्रैफिक है वो शदीद मुतासिर रहती है। मज़ीद मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो रोड के तरफ में जो कारोबारी अफराद हैं उनका कहना है कि रोड ज़ेर तमीर होने के बायस हमारी कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो चुकी हैं, और उनका मज़ीद ये भी कहना है कि रोड ज़ेर तमीर होने के बायस शहरियों को यहाँ पर गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको 1 वे रोड का सहारा लेने पड़ता है, जिसके बायस मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैफिक हादसात देखने को सामने आए। उनका मज़ीद कहना है कि हमारा हुकूमत पंजाब और मुतलका महकमे से मुतालबा है कि जब इस रोड की जो है वो तमीर मरम्मत। महर अली अकबर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहर में जगह जगह तजावज़ात की भरमार है और ज़िला इंतज़ामिया तजावज़ात को ख़त्म करने में नाकाम दिखाई दे रही है। हाजी कैंप की भी ये सूरत हाल है और गिरदनवाह में भी तजावज़ात माफिया सरगर्म है। आधी से ज़ायद सड़क पर तजावज़ात माफिया का राज बरकरार है। राहगीरों को आने और जाने में मुश्किलात का सामना है। मसीह जानेंगे अबू बकर शेख से जगह की जगह। बिल्कुल जी, पूरा लाहौर इस वक्त तकरीबन तजावज़ात की जद में आ चुका है। कपड़ों का लंडा बाजार हो या फलों और सब्जियों की रेडियां हो, ज़रा इंतजामिया की नज़र में ये तमाम तर जो अमल है ये गैर कानूनी है। लेकिन इस गैर कानूनी अमल को ताहाल क्यों इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता? हम किसी गली मोहल्ले के जगह पर मौजूद नहीं, बल्कि ये शहर की अहम तरीन शाहराह, ये मेट्रो का ये रेलवे स्टेशन है और ये हाजी कैंप का ये मेन एरिया है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि वसी पैमाने के ऊपर यहाँ पे तजावज़ात की भरमार है और जो फुटपाथ से तकरीबन 5 से 6 फुट तक ये मेन रोड को तजावज़ात की जद में यहाँ पे रखा गया है और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे जो राहगीर हैं उनका ये कहना है कि हमें आने और जाने में शदीद दिक्कत होती है, ट्रैफिक की रवानी सुस्त हो जाती है। लेकिन इस तमाम तर मामलात के अंदर जो ज़िला इंतजामिया है ये खाते खरगोश के मजे ले रही है। आखिर इन्हीं में से कोई अफसरान मौजूद है जो कि इन्हीं जो तजावज़ात माफिया है इनकी पुष्ट पनाही करते हैं। ना सिर्फ तजावज़ात बल्कि ये ऑरेंज ट्रेन का जो मेन स्टेशन के जो मेन दीवार है यहीं पे भी यहाँ पे जो माफियाज हैं इन्होंने यहाँ पे अपनी पेंटों के और कपड़ों के स्टॉल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। राहगीरों ने मुतालबा किया कि जो ज़िला इंतजामिया है ये इसके खिलाफ कोई एक्शन ले, ये जो माफिया है तजावज़ात का कंट्रोल किया जाए ताकि जो अवामी रोड्स हैं, अवामी शाहराएं हैं, इन पे जो शहरी हैं वो आसानी गुजर सके। जी अबू बकर शेख, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए दूसरा एंट्री टेस्ट आज हो रहा है और टेस्ट में मजमूई तौर पर 10 से 11,000 तलबा ने हिस्सा लिया। इम्तिहानी मरकज़ और वहादत रोड पर 4,000 तलबा की एंट्री टेस्ट में शमूलियत हुई। तलबा की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से इंफॉर्मेशन कैंप भी कायम किया गया। मज़ीद जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा।
मरकज़ वहादत रोड के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए दूसरा एंट्री टेस्ट आज हो रहा है और तकरीबन 10 से 11 हज़ार तलबा इस टेस्ट में अपेयर हुए हैं। और वहादत रोड इम्तिहानी सेंटर जो बना है वहाँ पर भी तकरीबन 4000 तलबा का सेंटर बना है और वो भी जो है एंट्री टेस्ट लेने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त जो है वो मेरे साथ पंजाब स्टूडेंट काउंसिल के तर्जुमान मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट का सेंटर बना है और कितने स्टूडेंट यहाँ पर अपेयर हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। सब पंजाब स्टूडेंट काउंसिल का ये तो सबसे पहले एडमिशन टेस्ट है जहाँ पे हम सब बच्चों को गाइड कर रहे हैं। आज आलमोस्ट तकरीबन 10,000 बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट दे रहे हैं, जो सेकंड एडमिशन टेस्ट है। यहाँ पे बॉयज़ का सेंटर है और आलमोस्ट 4,000 बच्चे यहाँ पे आज अपीयर होने जा रहे हैं। मॉर्निंग में भी सेंटर था, इवनिंग में भी सेंटर है और यहाँ पे बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन टेस्ट जो वो देने जा रहे हैं। मुझे बताइएगा ये जो आज एडमिशन टेस्ट हो रहा है इसकी जो फाइनल लिस्ट है वो कब अवेज़ा की जाएगी, मेरिट लिस्ट? आज टेस्ट हो रहा है और फाइनल लिस्ट तकरीबन 23 डेट को ना शाम 5 बजे इंशाल्लाह जो है ना अपलोड कर दी जाएगी। हर बच्चा वहाँ पे ऑनलाइन PU की वेबसाइट से देख सकता है, अवेलेबल होगी। उसके बाद का क्या क्राइटेरिया, किस तरह से स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं? उसके बाद हर डिपार्टमेंट का अपना क्राइटेरिया लिस्ट जो पेपर दे रहे हैं उसका और इंटर का और मैटर का एग्रीगेट बनेगा, उसके बाद टोटल होकर उनका एडमिशन हो जाएगा। की गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है और यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जानिब से हेल्पिंग डेस्क भी कायम किए गए हैं ताकि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी हेल्प की जा सके। और इसी के साथ साथ इनका ये कहना है कि आज 4,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो इम्तिहानी मरकज़ वहादत रोड पर अपेयर हुए हैं अपना एंट्री टेस्ट लेने के लिए। और इसी के साथ साथ जो है मेरिट लिस्ट जो है वो 23 जुलाई को आवेदा की जाएगी, जिसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।